जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आजकल जैसे आप सब जानते हैं कि ब्लैक मैजिक के बहुत से सत्संग जो है हमें आते हैं, तो वो सचमुच में लोगों के घरों में ऐसा कुछ असर देखने को अपने आप में उनको मिलता है, तो वो सत्संग में शेयर करते हैं। और फिर जब वो लोग गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो वो चीज़ बाहर आती है, किसी न किसी तरीके से वो उन लोगों को महसूस होता है कि हम पे ऐसा हुआ है, वो भी गुरु जी के जुड़ने के बाद। तो फिर वो लोग अपना सत्संग जो है वो हमें यूट्यूब चैनल पे या फिर लाइव सत्संग में अपने वो एक्सपीरियंसेस लोग हमें बताते हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत ही मुद्दा मतलब कभी-कभी बन जाता है। कुछ लोग इसको गलत वे में भी प्रस्तुत करते हैं, ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, सब लोग गलत नहीं होते, लेकिन कुछ तो होता होगा जो जिस चीज़ का कहते हैं ना, जिस चीज़ का नाम है वो है भी। तो ऐसा ही है। तो आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में भेजा है कि उसके ऊपर जो है वो ब्लैक मैजिक हुआ, तो गुरुजी ने उसको ठीक किया है। तो चलिए सुनते हैं, आंटी जी का सत्संग है ये। मैं आपको 2 सत्संग सुना रही हूँ, दोनों ही अलग-अलग आंटी जी के सत्संग हैं। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी तरफ से सभी को जय गुरु जी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहला सत्संग कर चुकी हूँ और दूसरा मैंने अपनी मम्मी का किया था। ये मैं अब दूसरा सत्संग अपना करने जा रही हूँ, वो तो मम्मी का सत्संग था। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया कि मेरी जर्नी गुरु जी से इसी साल 2024 में जुड़ी थी। पहले मम्मी जानती थी, फिर मैं गुरु जी को जानने लगी। मैंने पहले बताया था सत्संग में कि मैं भोले बाबा को बहुत चाहती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उनको अपना पिता मानती हूँ, भोले बाबा को। तो गुरुजी मुझे उस रूप में आके मेरे को बोलते हैं तो कि मैं ही तेरा महादेव हूँ। तो मैं एक दिन गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि तू बड़े मंदिर आ। मैं बड़े मंदिर नहीं आ पा रही, क्योंकि मैं वृंदावन में रहती हूँ, दिल्ली दूर है, मेरे घर से अभी कोई गुरुपा को इतना जानता नहीं है, तो फिर मैं अकेले नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। मेरे घर में थोड़ा लड़कियों को बाहर अलाउड नहीं करते जाने को अकेले। तो कभी भी मेरे को गुरुपा बुलाएंगे तो शायद मैं जाऊँगी। मेरा गुरुपा मेरे से बोल रहे थे कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ पाए तो अपने कहीं भी भोले बाबा का मंदिर हो तो वहाँ आ। तो मैं अपनी मम्मी और अपनी बड़ी मम्मी के संग महादेव जी के मंदिर गई थी, जिन्हें बहुत प्रेम करती हूँ, वो हैं गोपेश्वर महादेव। मैं वहाँ गई थी, हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं जो गोपी के रूप में धारण है। मैं वहाँ ही गई थी। तब महादेव जी ने गुरुपा ने मेरे को बोला था कि वहाँ लंगर प्रसाद मिलेगा और वहाँ यूँ बैठ के खाइयो। तो मैं बहुत टाइम से गोपेश्वर महादेव में अपने प्रभु के मंदिर में दर्शन करने जाती हूँ। डेली सोमवार जल चढ़ाने जाती हूँ, बहुत टाइम से। मैं बहुत छोटी थी तब से जाती हूँ, 8-9 क्लास में पढ़ती थी तब जाती हूँ। अब तो मेरी फाइनल भी हो चुकी है, मैं अभी तक जाती हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा को बहुत प्रेम करती हूँ। तब मैंने इतने सालों से देखा है तो वहाँ कभी लंगर प्रसाद मिलता ही नहीं है। बहुत बाहर गरीबों को जो दान करते हैं वो दान करते हैं, पर वहाँ अंदर कोई लंगर प्रसाद नहीं मिलता है। पर जिस दिन मैं गई थी तो वहाँ सही में लंगर प्रसाद मिल रहा था, समोसे मिले थे, मुझे खीर मिली थी। मैं भी अचंभव हो गई कि ये यहाँ तो कभी मिलता ही नहीं, मेरे को इतना टाइम हो गया आते आते, यहाँ कैसे लंगर प्रसाद मिल सकता है। तो मुझे वहाँ से एक समोसा मिला गर्म सा और एक खीर मिली, मैंने वहीं बैठ के खाई, बहुत ही स्वादिष्ट थी। गुरुपा का जैसे गुरुपा ने बोला शायद वो हो गया, मुझे लंगर प्रसाद उनको खिलाना था तो खिला दिया, किसी भी रूप में आके कहीं से भी। बहुत अच्छे हैं गुरुपा ने मेरे को कई बार बोला है कि
मुझे क्या बार बुलाए कि मैं सत्संग सुनाकर, मैं उनके बहुत सत्संग सुनती हूँ। उनके सत्संग सुन के इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सुनते रहो, बस गुरुपा के सत्संग सुनते रहो। मतलब इतना अच्छा लगता है कि सत्संग में सुनते सुनते बस ऐसा लगता है कि खो जाते हैं। मतलब ऐसा सुनते रहो, कितना मतलब ऐसा टेंशन जो माइंड में होती है, जो कुछ भी परेशानी होती है, अपने आप ही सॉर्ट हो जाती है। मेरे को बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ मैं, कभी इस चीज़ से बीमार, कभी उस चीज़ से बीमार। जब से गुरुपा आए हैं, मेरी मेरी बीमारियाँ उन्होंने इतनी अच्छे से मेरे ख़त्म की हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं गुरुपा ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती। एक मेरा अभी बॉडी में पूरी में बहुत ज़्यादा गंदा सा, पूरी बॉडी में, आधी बॉडी में, नाभि से नीचे पूरा पैर तक पूरा इतना गंदा सा वो हो गया था। पूरा खाल सी मांस निकल रही थी, एकदम फूल गई थी, पिंपल्स फुंसी से निकल रहे थे जो ठीक ही नहीं हो रहे थे। डॉक्टर बता रही थी इन्फेक्शंस है। गुरुपा ने बताया ये मेरा कि ये बॉडी में तेरे में जहर फैल गया है, जो मैंने इन्फेक्शन रूप में काट दिया। बोलते हैं ना, गुरुपा किसी ना किसी रूप में आके मेरी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। गुरुपा बहुत अच्छे, उन्होंने मेरी बॉडी का जो बीमारी थी उन्होंने इन्फेक्शन रूप में काट दिया। और मेरी बीमारी बहुत टाइम से, वो 3-4 महीने हो गए मैं कंटिन्यू दवाई खा रही थी, ठीक ही नहीं हो रही। जब से गुरुपा आए उन्होंने सब ठीक किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। जय गुरु जी। बस ऐसी हम पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना, ऐसे ही हमें अपने चरणों में जगह देना गुरुपा। कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। हम तो आपके छोटे बच्चे हैं ना, हमें तो पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें प्लीज़ हमें अच्छी उज्जवल भविष्य दिखाना गुरुपा। हम अभी बहुत छोटे हैं, इतने बड़े भी नहीं हुए, आपकी नज़रों में तो बहुत छोटे हैं गुरुपा। कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। मैंने अपना कल एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, ये दूसरा सत्संग है। गुरुजी ने मेरे को बोला है कि 7 सत्संग शेयर करने हैं। मेरे को 2-3 बार गुरुजी ने मैसेज भेजा, सत्संग भी सुनाए कि 7 सत्संग शेयर करने हैं, 7 सत्संग शेयर करने हैं, क्योंकि जिसने तेरा ब्लैक मैजिक किया है, मैं उसे तेरे पैरों के नीचे लाके धर दूँगा। जय गुरु जी। मैं अपने साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मेरे ग्रह भी थे। गुरुपा ने कहा तेरे ऊपर ग्रह चल रहे हैं जो तेरे साथ सत्संग करने से मैं ख़त्म कर दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का धन्यवाद। गुरु जी ने बताया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से तू बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। कभी मेरे को सच्ची में मेरे को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। मैं कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से, कभी पेट की प्रॉब्लम से, कभी शरीर में इन्फेक्शन से, कभी मेरे को बहुत सारी बीमारियाँ। एक एक बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था, जो जहर फैल गया था बॉडी में इन्फेक्शन के थ्रू। गुरुजी ने मेरा काटा, गुरुजी ने मेरी बहुत सारी बीमारियां काटी। और मुझे कैसे ना कैसे गुरुजी ने जो ब्लैक मैजिक के थ्रू जो था उससे मुझे गुरुजी ने बहुत बचाया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ने मुझे कैसे किस रूप में आके मुझे मेरी रक्षा करी। जय गुरुजी। मैं अभी मेरे को वाइट पानी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सूखती जा रही थी। गुरुजी ने वो भी बहुत टाइम से थी वो प्रॉब्लम, गुरुजी ने वो भी ख़त्म कर दी। और मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी ने मेरे को बोला था कि उसमें बोल रहे थे कि नाभि में डेली चंदन लगाना। गुरुजी ने मेरे को बोलवाया, पता नहीं गुरुजी ने शायद मेरे को कहा हो कि डेली नाभि में अब मेरा चंदन लेके अपनी नाभि में लगाना है। मैं डेली वो चंदन लगाती हूँ। जय गुरुजी शायद मेरी प्रॉब्लम बीमारियाँ ख़त्म कर रहे हैं उसके थ्रू। अब मेरे को बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी को लख लख शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी मुझे बस ऐसी ही अपनी मेहर बनाए रखना सब पे गुरुजी। जय गुरुजी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अपने गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी ऐसी सभी संगत पे मेहर बरसाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे बोलने में या शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, और क्षमा कीजिएगा गुरुजी। काफ़ी समय से मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। इसलिए मैं सोच भी रही थी कि मुझे अमृत वेले शुक्राना करना है, शुक्राना शेयर करना है। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं जानते हैं। सिर्फ वो इतना जानते हैं कि गुरुजी हैं जिन्हें मैं मानती हूँ, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। बाकी वो नहीं जानते हैं और वो विश्वास भी नहीं करते हैं। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे घर में थोड़ी परेशानी आ गई थी। विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था मेरे और मेरे पति के घर वालों के बीच में किसी बात को लेके कि ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाए। मैं बहुत डर गई थी। 1-2 दिन तो मैं बहुत टेंशन में थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये विवाद ना बढ़े। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, कहीं विवाद बढ़ जाएगा, मैं अपने माता पिता से भी नहीं मिल पाऊँगी और दिमाग खराब रहेगा, मन खराब रहेगा तो हम त्योहार भी नहीं मना पाएंगे। मैं बहुत घबरा चुकी थी। मैंने जल प्रसाद लिया, गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरा दिमाग को शांति दो, मेरे पति को शांति दो। ऐसा ना हो कि मेरे पति गुस्सा हो जाएं और मुझे मेरे मायके न जाने दें। इसलिए मैं बहुत डर गई थी। लेकिन गुरुजी महाराज को मैंने अरदास की, जल प्रसाद लिया, उनका टीका प्रसाद लिया। फिर 2 दिन बाद सब चीज़ अपने आप ठीक हो गई। हालांकि मेरे पति, मेरे हस्बैंड उस विवाद की वजह से बहुत गुस्से में अभी भी हैं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरे हस्बैंड मुझ पे नाराज़ ना हो, मुझे कुछ भी ना बोलें, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। थोड़ी बहुत ही बात करी, बाकी वो मुझसे कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराज़ नहीं है। हालांकि वो मेरे मायके वालों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा विवाद नहीं किया। जो बात बढ़ी थी वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना हाथ मुझ पर रखिएगा गुरुपा। आसपास परिवार में इधर उधर सब लोग बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल रहता है। कुछ ना कुछ परेशानी मेरे साथ आती रहती है। मुझे फेशियल परेशानी भी बहुत है, जिसकी वजह से भी मैं बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुजी मेरी वो तकलीफ़ भी दूर करिएगा, मेरे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे। मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके भी पढ़ाई में मन लगाइएगा। और बाकी बहुत सारे शुक्राने होते हैं हमारे पास, लेकिन हम उन्हें शेयर नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते। तो मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करूँगी गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी ने मुझे अमृत वेले शुक्राना करने का मौका दिया है, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आप आशीर्वाद मुझ पर रखिएगा, मुझ पे अपना आशीर्वाद रखिएगा गुरुजी।
और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जो दीदी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। जो सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत सी ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।